हाय फ्रेंड, मैं सिरमान आपके बीच मैथ्स का फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, खास करके चतुर्थांश को लेकर के। जैसे क्या 3,4 किस चतुर्थांश में होगा, 3,4 किस चतुर्थांश में होगा, या -2, -3 किस चतुर्थांश में होगा, इसको लेकर के कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे लेके थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं जो काफ़ी इजी वे में याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ चतुर्थांश को लेकर नहीं, और सब भी चीज़ें के लिए को लेकर के आपके लिए काम आने वाला है। उससे पहले थोड़ा सा आप धैर्य बना रखें, थोड़ा सा आप बेसिक इसका जान लें, उनके बाद फिर आपको यहाँ पे आते हैं, फिर आपको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे क्या होता है। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, थोड़ा कंसेप्ट भी समझ लें, और इस कंसेप्ट को पढ़ने से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आप खुद ही कहेंगे। पहले समझ ले कंसेप्ट कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा। जब किसी भी आप अभी गूगल का ज़माना है, आप जानते हैं कोई भी कहीं पर है तो वो अपना दिशा पट से पता कर लेता है कहाँ पर है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही डिपेंड है, इसलिए पता कर पाता है कितना नॉर्थ है, मतलब उत्तर है, कितना दक्षिण है, कितना पूर्व है, कितना पश्चिम है। मतलब इसके लिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो चाहिए। आप इसका यूजेस जो है ना 9th क्लास का फिजिक्स में बहुत 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 ज़्यादा है। अगर ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं होता तो फिजिक्स अधूरा रहता है। खैर उतना नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मतलब निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देश के बारे में बताता हूँ कि कौन किस जगह पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको पहले समझते हैं। एक्स वाई तल को हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल भी कहते हैं। कार्तीय तल इसलिए एक आदमी था, उसका नाम था रेने देकार्ते। अब उसके बारे में मतलब जानना चाहेंगे तो बाद में आप रिकमेंड करें, फिर आपको बताएंगे। उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कभी कभी मुझे लगता है मेरे से भी रिलेट करता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब उनसे मेरी कहानी थोड़ा रिलेट करती है कभी कभी, ठीक है। तो कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर मतलब एक समझ लीजिए बिजली का खंभा नहीं खड़ा होता है, जो खड़ा है, जैसे हमको खड़ा है, उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। को एक्स अक्ष तथा जो आपका लीटा है उसको हिंदी में क्षैतिज लाइन, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। जो लीटा वो एक्स अक्ष है, जो खड़ा है आपको वाई अक्ष है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये ना खड़ा कर तो वाई अक्ष है, जो लीटा है तो क्या आपका एक्स अक्ष है। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है, जो बिंदु ये लाइन और ये लाइन जहाँ मिलता है, उस लाइन को ही क्या बोलेंगे हम, मूल बिंदु बोलेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर समकोण पे करता है, तिरछी नहीं करता है, ठीक है। अब इतना समझ में ध्यान रखना है। और एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, आपका कोटि कहलाता है, या वाई का निर्देशांक या फिर वाई का मान। मतलब एक्स अक्ष से हम ज्यों दूर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4, यहाँ पे लेते हैं -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। सब देखिए, जैसे हम एक्स अक्ष से दूर जाएंगे, माने कि हम यहाँ पर हैं, तो ये वाई का मान, यहाँ कितना है, वाई का मान 2 है, फिर यहाँ जा रहे हैं, वाई का मान 3 है, फिर यहाँ जाए, वाई का मान कितना 4 है। लेकिन देखिए क्या बदल रहा है, तो ऊपर जाने के बाद सिर्फ वाई का मान बदल रहा है, क्या एक्स का मान बदल रहा है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इधर जाते हैं, यहाँ पे आ जाए तो भी वाई का मान 2 है, इस जगह पर है एक्स का मान, यहाँ पर आए यहाँ पे एक्स का मान 2 है, यहाँ पर आए तो भी एक्स का मान 2 है, यहाँ पर है तो भी एक्स का मान, मतलब कहीं चल जाए ऊपर एक्स का मान 2 ही है। नीचे आके भी देखते हैं ना, यहाँ पे आते हैं तो वाई का मान -2 है, एक्स का मान वही 2 है। यहाँ पे आते हैं वाई का मान -3, जबकि एक्स का मान वही 2 है। इसका मतलब है कि हम एक्स अक्ष से हम जब दूर जाते हैं तो सिर्फ वाई का मान चेंज हो रहा, वाई का मान बदल रहा है, इसलिए हम एक्स अक्ष से दूर को हम एक्स का मान कहते हैं, एक्स अक्ष से दूर को हम y का मान कहते हैं, या फिर y निर्देशांक कहते हैं, या फिर कोटि कह सकते हैं, जैसा कि हम देखें, ठीक ना। मतलब सारी एक आदमी का ढेर सारा जितना भी नाम, सारा नाम याद रख लिए। हो सकता है कि आपको उसका दूसरा नाम पूछे और आपको पता ही ना हो, इसलिए आप सारा नाम उसका जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरह से वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष मतलब ये वाई अक्ष है, इससे हम जो दूर जाएंगे यहाँ तक आएंगे तो सिर्फ देखिए एक्स का मान बढ़ेगा, एक्स का मान बढ़ेगा, घटेगा, इधर जाएंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल कहीं समझाते ज़्यादा बढ़िया होगा। एक लाइन है यहाँ पे आते इस पॉइंट पर एक्स का मान 2 है, लेकिन यहाँ पे वाई का मान 1 है। इस पॉइंट पर आते हैं एक्स का मान 3 है, वाई का मान वही 1 है। इस पॉइंट पर वाई का मान एक्स का मान 4 है, वाई का मान वही 1 है। इधर जाके देखते हैं, यहाँ पे आते हैं एक्स का मान वही 1 है, वाई का मान एक्स का मान 1 है, वाई का मान वही 1 है। यहाँ पे आते हैं एक्स का मान 3 है तो वाई का मान 1 ही है। यहाँ पे आते हैं एक्स का मान 4 है, वाई का मान 1 ही है। इट मीन्स ये क्या कि जब एक्स
वाई अक्ष से हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं, उधर या इधर, तो सिर्फ किसका मान बदल रहा है, मतलब बदल रहा है किसका, एक्स का मान। सीधा इन शॉर्ट में समझिए, एक्स से दूरी वाई का मान, वाई से दूरी एक्स का मान, ठीक है। हाँ, अभी एक जो काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक बार 2018 होगा या 19 में होगा, मैट्रिक में एक बार क्वेश्चन पूछा, बच्चा काफ़ी चौंक गया, इवन यहाँ तक टीचर भी बोले कि नहीं ये सिलेबस से आउट है। मतलब ये क्वेश्चन था कि x बराबर यदि 3 हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आके बोले थे कि नहीं ये मतलब क्लास 10th में नहीं है, जबकि ये 9th क्लास में ही है। हकीकत तो ये, हम लोग एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ते नहीं, एनसीईआरटी बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है, लेकिन उनको सही से पढ़ने की ज़रूरत है। बाई दी बात है, x बराबर के मतलब कोई भी अंक हो जाए कि 0 को छोड़ के, जैसे यहाँ पे x बराबर 3 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब यहाँ पे यहीं पे देखिए आकर के, मतलब x बराबर क्या कर 3 लेते, x कहाँ 3, यहाँ पर है 3, इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे जाएंगे ऐसा होगा। मतलब कहने मतलब x का मान यहाँ आ सकता है, x मान नहीं बदलना चाहिए, अब जहाँ जहाँ घूमना चाहिए घूम सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, x का मान तो वही 3 है, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, x का मान तो वही 3 है, उधर नहीं डोलना इधर नहीं डोलना है। तो कहने मतलब है x बराबर कुछ भी ले लो, उसका ग्राफ खींचो तो किसके समांतर जा रहा है, y एक्सिस के समांतर। ठीक है, आप समझ लिए होंगे। मतलब कोई भी अंक, सिर्फ नहीं, x बराबर हम क्या करते हैं -2 ले लेते हैं, -2 कहाँ भाई यहाँ पे है, तो मान x का मान नहीं बदलना चाहिए। तो नहीं बदलेंगे तो उधर नहीं जाएंगे ना इधर जाएंगे, इसका मतलब इस पर हम जितना चाहे उतना डोल सकते हैं। जब डोलेंगे तो कैसा लाइन बनेगा, y अक्ष के समांतर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप धैर्य बना कर रखें, लेकिन पक्का उम्मीद है कभी आप कन्फ्यूजन होने का नाम है ही नहीं, भूल ही नहीं सकते आप। ठीक है, देखिए आप, तो इसी तरह से y बराबर कुछ भी लेंगे, तो y बराबर जैसे 4 लेंगे, -4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4, तो इस तरह से डोलेंगे तो किसके समांतर बनेगा, एक्स अक्ष का। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का मान y का मान -4 है, -4 ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो सॉरी उधर माइनस की तरफ कम हो जाएगा, इधर आपका बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा, सीधा सिंपल सी बात है, डोलेंगे तो। लेकिन हम इसी लाइन पे डोल सकते हैं, जब इस लाइन पे डोलेंगे तो किसकी तरह बन रहा है, एक्स के समांतर। इन शॉर्ट में अब रट्टा ही मारना है आपको, तो फिर रट्टा मारिए। वो क्या कर रहा है, एक्स बराबर कुछ है तो वो वाई एक्स के समांतर, और वाई बराबर कुछ है तो वो एक्स एक्स के समांतर, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर क्यों भाई, तो आते देखते हैं। एक्स बराबर अगर 0 ही है, एक्स बराबर 0 मीन्स यहाँ पर आपका 0 है, तो x का मान ना तो उधर जाना है ना तो इधर जाना है, तो मतलब x मान यहीं पर है, तो यहाँ पे डोल सकता है। यहाँ पे डोलेगा तो किस पे डोल रहा है, वो खुद y एक्स पे डोल रहा है। ठीक है, उसी तरह से y का मान क्या बोला है, 0। सपोज y का मान 0, ना तो y का मान 0 ना तो ऊपर जाएगा नहीं तो है, कहाँ डोलेगा वो, इस लाइन पे डोलेगा। तो कौन सा लाइन है बोलिए तो, x अक्ष है। तो इसीलिए x बराबर 0 हो तो y अक्ष खुद हो जाएगा, उसी का ग्राफ हो जाएगा, और y बराबर 0 हो तो x अक्ष का खुद हो जाएगा, मतलब उसी का x अक्ष का ही ग्राफ हो जाएगा। लेकिन अपोजिट याद कर लीजिए आप, सीधा सिंपल से, x बराबर है तो y अक्ष का समांतर होगा, y बराबर है तो x अक्ष समांतर होगा। लेकिन काश अगर 0 है तो x बराबर y अक्ष खुद हो जाएगा, और y बराबर 0 है तो वह x अक्ष खुद हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लगभग कन्फ्यूजन रहता था बच्चों को, शायद मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आए। अब थोड़ा सा कुछ अलग है, थोड़ा धैर्य बना के रखें। किसी बिंदु का निर्देशांक, एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, x, y होता है। आपको फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर पूछेंगे आप क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिसने सिद्ध किया, लिखा है, इसने प्रूफ किया, इसको पहले मान ही लिया कि x का मान ही पहले होना चाहिए, फिर y का मान होना चाहिए, तो इसको हम मान कर चलते हैं। कभी कभी होता है एक्सेप्शन कि इसको मान कर चलना कि x ही पहले है, उनके बाद y है। तो x और y को हम क्या क्या और नाम से जान सकते हैं। x का मान को हम भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं, या फिर x का निर्देशांक को x का मान को x का निर्देशांक कहते हैं, y के मान को y का निर्देशांक, फिर इसको यहाँ पे लिख दिया आपको। ये सारा नाम है, थोड़ा सा विस्तार होकर फिर से देख लें। यहाँ पे एक बात और है, x, y बराबर कभी नहीं होगा y, x का, लेकिन हाँ होगा। कब होगा, जब खुद x बराबर y हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, x बराबर 3, तीनों आपस में बराबर है, इसको उलट फेर दें तो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बराबर नहीं होगा कब, जब देखिए 2,3 आपस में दोनों बराबर नहीं है ना, इसको पलट देंगे 3,3, क्या बराबर हो गया, नहीं। x का मान यहाँ क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, और 2 बराबर तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थांश के बारे में समझ लेते थोड़ा सा क्या होता है। सीधा सिंपल से बात है, ये पूरा तल को हम एक्स वाई तल कहते हैं, इसको कार्तीय तल कहते हैं। जब इसको 4 बराबर भागों बांटेंगे ना, एक भाग ऐसे करके, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो इसी भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुर्थांश, या कभी कभी इसी को हम पाद कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अच्छा, मूल बिंदु का निशान क्या होगा। मूल बिंदु आप जानते हैं, एक्स अक्ष और वाई से जहाँ टच होता तो वही बिंदु मूल बिंदु, और यहीं से स्टार्ट ही होता कोई अंक, तो ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है।
एक्स अक्ष पर हाँ बिंदु का निशान, इसको रट्टा मारना चाहते हैं रट्टा मार नहीं सीधा, लेकिन फिर समझा भी देंगे आपको। एक्स अक्ष पे बोलेगा ना तो जिस अक्ष पे बोलेगा उसका मान होगा, और जिस पर नहीं बोला उसका मान नहीं होगा। तो एक्स अक्ष पे तो वाई का मान 0, आप एक्स का मान 0 कर लीजिए। और वाई अक्ष पे बोलेगा तो वाई अक्ष पे बोला वाई का मान होगा लेकिन एक्स का मान नहीं होगा। तो एक्स का मान नहीं होगा इसका मतलब है एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान वाई होगा। लेकिन आपका मन में दिमाग आता है क्या कि वाई को मान 0 भी होना चाहिए, तो आप पहले ही बता दिया आपको क्या फिक्स है कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसलिए एक्स का मान पहले लिखेंगे वाई का मान बाद में लिखेंगे। चलिए खैर ठीक है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन है आपके लिए वो है आपका मतलब पाद को लेकर के, ठीक है ना, चतुर्थांश को लेकर के कि वैल्यू किसका कैसा होगा। जैसे आप थोड़ा सा समझ लिए, धैर्य में रखिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये आपका वाई अक्ष है या वाई अक्ष, ये भी मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। डैश इस तरह दिखाते हैं जिधर माइनस होता है, इधर एक्स का मान माइनस होगा इसलिए डैश है, इधर वाई का मान माइनस है इसलिए डैश है, बाकी प्लस है। आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। कभी कभी रट्टा नहीं मारना पड़े, हालांकि हर चीज़ में ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ भी हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं ताकि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। आप जानते हैं इधर प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक ट्रिक है क्या कि वाई अक्ष जो है वो अगर ऊपर वाला है तो अमीर आदमी क्या होता है उसमें काफ़ी पैसा होता है, धन दौलत होता है। तो धन किसके पास होता है? प्लस वाला के पास। जो अमीर है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, घर बिल्डिंग बनाएगा। और जो गरीब है कहाँ जाएगा? वो मतलब बेचारे पास पैसा नहीं है, कर्ज में डूब जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इससे जिसके पास माइनस है मतलब कर्ज है तो वहाँ कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। और जिसके पास प्लस है वाई में क्या जाएगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा। और एक्स अक्ष में कैसे समझेंगे? एक्स आप जानते ही हैं, मैक्सिमम लोग दाहिने हाथ वाला स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वो प्लस वाला होता है। इसलिए दाहिने वाला क्या होगा? प्लस होगा, और बाएं वाला क्या होगा भाई? ऐसे, क्योंकि वो कमजोर होता है इसलिए वो क्या होगा? माइनस होगा। तो आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं पाद के बारे में कि आखिर कैसे याद करें। ये पहला चतुर्थांश का जो वैल्यू, इसको पहला बोलते हैं भाई, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। इसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो कि कैसे याद करें, आप दिमाग में रखें। अब तो देखे होंगे लोग सब उर्दू लिखता है या अरबी लिखता है, तो उर्दू जिधर से लिखा जाता है उधर से मतलब उसको हम काउंटिंग करते हैं। उर्दू इधर से लिखा जाता है इसलिए यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4। फिर बोलेंगे ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने पहले कर दिया है कार्तिक तल भाई साहब, तो अब उसको मान कर ही चलना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें तो कुछ नया मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। खैर यहाँ पे आते हैं। अब आपको देखना है इस तल में जो कोई बिंदु होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? प्लस माइनस होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो आप देखिए, आपको रट्टा ही मराएंगे। देखिए यहाँ पे पहले हमेशा एक्स का मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे आते हैं तो एक्स का मान प्लस है क्योंकि इधर दाहिना हाथ है। ऊपर जाते हैं, ये भी क्या है? प्लस, ऊपर अमीर होता है प्लस, इसलिए यहाँ क्या होगा? प्लस कोमा प्लस हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु का मतलब पहले एक्स का मान देखिए यहाँ पे हर जगह क्या माइनस है। क्यों? क्योंकि इधर आपका बायां हाथ है। कौन सा हाथ है? बायां हाथ क्या होता है आपका? माइनस होता है, कमजोर है बेचारा, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। ऊपर अमीर होता है, वाई का मान इधर टच करेंगे तो अमीर है बेचारा, इसलिए क्या होगा? प्लस होगा। अब यहाँ पे आते हैं तीसरा में आते हैं, फिर एक्स का मान टच करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका? माइनस है, यहाँ पे क्या आपका? वो भी माइनस है। क्यों? क्योंकि इधर आपका कमजोर है और नीचे आपका वो भी कमजोर है, गरीब है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे फिर एक्स को पहले टच करेंगे, एक्स का मान प्लस है। क्यों? क्योंकि आपका ये दाहिना हाथ है, इसलिए एक्स का मान प्लस है। और यहाँ पे क्या आपका? वाई का मान नीचे की तरफ जाएंगे, इसका मान क्या होगा? कॉमा माइनस होगा। अब आराम से याद कर सकते, रट्टा मारने की जरूरत नहीं बिल्कुल। पहला चतुर्थांश में का जो मतलब मान होगा प्लस माइनस क्या होगा? पहला का प्लस होगा। क्यों? कि पहला अगर दिमाग में फोटो फट से बना लेंगे, इसमें है एक्स का मान नीचे जाएंगे तो ये दाहिना हाथ है, प्लस होगा। और ऊपर जाएंगे वाई का मान क्या होगा? प्लस। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अमीर है इसलिए प्लस होगा, इसलिए प्लस कोमा प्लस 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 हो गया। इसमें देख सेकंड में आते हैं, आंखें बंद करके सोचिए। सेकंड इसमें है तो पहले एक्स को टच करना है। एक्स कहाँ आपका? नीचे की तरफ है, और नीचे मतलब इधर है, सॉरी बाएं की तरफ। अब बायां क्या था? कमजोर होता है। और वाई को टच करने के लिए ऊपर जाना होगा, ऊपर क्या है? प्लस होता है, अमीर है बेचारा, इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो अब माइनस कोमा प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप स्थिर होकर देखें, आराम से आपको समझ में आएगा शायद, ठीक है। बार बार देखिए इसको, स्थिरता से देखिए, सब समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।